लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला तशी सुरुवात व्हायची, मात्र मोदी गॅरंटी हीच भाजपची टॅगलाईन असल्याचे स्पष्ट झाले। सोलापुरातून खुद्द मोदींनी आपल्या गॅरंटीवरून जनतेला आशीर्वाद मागितलेत, तर उद्धव ठाकरेंनी टीकेची संधी साधली। पाहूया त्यावरचा हा रिपोर्ट। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार। मोदी गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची गॅरंटी, असा पुनरुच्चार पुन्हा एकदा सोलापुरातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलाय। तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी फिर एक बार मोदी सरकारचा नारा देत अब की बार 400 पारचा विश्वास व्यक्त केलाय। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था, तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। एवढंच मी या प्रसंगी सांगतो, इसका भी लोकार्पण मोदी जी के हाथों से होगा, क्योंकि देश की जनता ने गारंटी दी है। फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार 400 पार। सोलापुरात पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून देशातली सर्वात मोठी कामगार वसाहत उभारण्यात आली आहे। वस्त्रोद्योग, विडी कामगार, बांधकाम कामगारांना रे नगर वसाहतीमध्ये घरं देण्यात आली आहेत। पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते घरांच्या चाव्या देण्याचा लोकार्पण सोहळा पार पडला। एकूण 350 एकर परिसरामध्ये 834 इमारती बांधण्यात आल्या। प्रत्येक इमारतीमध्ये 36 फ्लॅट्स असून एकूण 30,000 फ्लॅट बांधण्यात आलेले आहेत। सलग 4 वर्ष 10,000 कामगारांनी मिळून हा प्रकल्प पूर्ण केलाय। भूमिपूजनावेळी मोदींनी घरं देण्यासाठीही येणार असा वायदा केला होता आणि त्याप्रमाणे आपण आल्याचं सांगत मोदी भावुकही झाले। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदींनी काँग्रेसचं नाव न घेता गरिबी हटाओच्या नाऱ्यावरून हल्लाबोलही केला। हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी। ऐसे सूत्र चलते थे, आधी रोटी खाएंगे। अरे क्यों भाई, आधी रोटी खाएंगे और तुमको वोट देंगे, ऐसा कहते थे लोग। क्यों आधी रोटी खाएंगे, मोदी है पूरी खाएंगे। हमारी सरकार के 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। याच कार्यक्रमातून माकपचे माजी आमदार नरसई आडम यांनी लक्ष वेधून घेतलं। उपमुख्यमंत्री फडणवीसांच्या ऐवजी 2 वेळेला आडम मास्तरांच्या तोंडी उद्धव ठाकरेंचं नाव आलं। राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री नामदार उद्धव ठाकरे माफ करा, क्यों देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे हमेशा आने से वो मेरे मुंह में बैठा है। मैं माफी चाहता हूं देवेंद्र जी फडणवीस। इकडे संजय राऊतांनी पंतप्रधान मोदींच्या सोलापूर दौऱ्यावरून निशाणा साधलाय। मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांच्या मागे मतदार नसल्यानं मोदींचे दौरे सुरू झाल्याचं राऊत म्हणाले। मुख्यमंत्री शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या मागे मतदार नाही, हे प्रधानमंत्री मोदी यांनी समजून घेतल्यामुळे त्यांना वारंवार महाराष्ट्रात यावं लागतं। ज्यांना ते शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणतात, मिंदे गट,
आणि फजित गट या दोन्ही गटाने घेऊनही भारतीय जनता पक्षाला काही फायदा होत नाही. प्रधानमंत्री काय फार मोठ्या महान उदात्त हेतून इथे येत नाहीयेत. तर उद्धव ठाकरेंनीही नाव न घेता मोदींवर टीकास्त्र सोडलंय. बाळासाहेबांनी ज्यांना वाचवलं तेच शिवसेना खतम करायला निघालेत असं ठाकरे म्हणाले. तसंच अयोध्येतल्या राम मंदिरावरून क्रेडिट घेण्यावरूनही ठाकरे बरसले. जिस बाला साहब ने और शिवसेना ने जिनको बचाया था वही शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं. कोशिश करो, चलो मेरी चुनौती है, कोशिश करके देखो शिवसेना को खत्म करने की. हम लड़ने वाले हैं, या तो हमें खत्म करने वाले रहेंगे, रह ही नहीं सकते. और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे मन में कोई पाप नहीं है. हमने नहीं दुश्मन समझा, उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है. उन्होंने हमें दुश्मन बनाया है. और ऐसे समय में जो भी साथ में आता है उसका महत्व अलग रहता है. बाला साहब ने प्रमोद जी को कहा था कि प्रमोद देख, इस देश में हिंदू हिंदू बनकर वोट करेगा, मतदान करेगा. अब वो दिन आ गए. वो जमाना अलग था, करने वाले कोई अलग और थे, संघर्ष करने वाले कोई कुछ और थे, अब नहीं रहे. और उसका लाभ लेने वाले कोई और ही बैठे हैं. संघर्ष से उनको मुझे नहीं लगता कुछ लेना देना है. पकी हुई रोटी वो खा रहे हैं, लेकिन वो रोटी पकाने के लिए जिसने कष्ट उठाए, दुर्भाग्य है वो एक तो अपने बीच में नहीं रहे, और जो बीच में अपने हैं उनको बाजू कर दिया गया है. महाराष्ट्रात विविध विकास प्रकल्पांचा लोकार्पण सोहळा मोदींच्या हस्ते पार पडतोय. मोदी गॅरंटी म्हणत आश्वासन पूर्तीची आठवणही करून देण्यात आली आहे. तर विरोधक निशाणा साधतायत. अर्थात लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येतील तशी राजकीय धुमश्चक्री सुद्धा पाहायला मिळेल. सोलापूरहून योगेश बोरसे, सागर सुरवसे आणि विनायक डावरुंगसह ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.